हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। हम कुंती स्तुति पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की पहली स्तुति है, कुंती महारानी ने गाई है। और भगवान इस समय महाभारत के युद्ध के पश्चात उत्तरा के गर्भ गर्भ की रक्षा करने के बाद, पांडवों की रक्षा करने के बाद द्वारिका की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। सात्यकी और उद्धव के साथ रथ में बैठ चुके हैं। कुंती महारानी अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे खड़ी हैं और वो भगवान की स्तुति करती हैं। कुंती महारानी भगवान को ईश्वर कहकर संबोधित करती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, नाभि से प्रणाम को करना शुरू करती हैं। नॉर्मली तो चरणों से प्रणाम करते हैं, लेकिन कुंती महारानी उनकी बुआ लगती हैं तो नाभि से प्रणाम करती हैं। भगवान के और भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान, इस भौतिक जगत में हम लोग तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि कोई आप मतलब भगवान पक्षपात करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, जो देवता हैं उनका साथ देते हैं, या भगवान को कोई प्रिय है कोई अप्रिय है। ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि ये भौतिक गुण जो है ये हम बद्ध जीवों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन भगवान तो गुणातीत हैं। और कहते हैं कि भगवान आसानी से पाए जाते हैं, लेकिन किन लोगों के द्वारा पाए जाते हैं? जो अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ है कि उनके पास कोई भौतिक धन संपदा नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ही उनका सबसे बड़ा धन है। और कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान, जब हमारे अच्छे दिन थे, बुरे दिन थे सॉरी, उस समय तो आप हमेशा हमारे साथ रहते थे। अभी अच्छे दिन आ गए हैं, हमें राज्य मिल गया है, तो आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विपत्तियां उनके ऊपर बार बार आती रहें, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो भगवान कृष्ण भी उनकी सहायता करने के लिए साथ में आते हैं। तो कुंती महारानी विपत्तियां मांग रही हैं भगवान से। भगवान कभी भी अपने भक्तों को विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम्म। तो हम 30वें श्लोक तक पहुंच गए थे। यहाँ से हम कथा को प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक का था, जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्य कर्तुरात्मनः त्र्यंगनर्षिषु याधसु तद्यत्यंत विडम्बनम्। ये हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। यही बात और भी किसी ने कही है कि भगवान ऐसे मनुष्यों, पशुओं, ऋषियों के बीच में जन्म लेते हैं। ये सूत गोस्वामी ने बताया है नैमिषारण्य के ऋषियों को। कथा कहाँ पे हो रही है? ये कथा हो रही है नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में। कथा हो रही है, सूत गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान को तो किसी कर्म को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी निष्क्रिय रहते हुए भी क्या करते हैं? कर्म करते हैं। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि भगवान आदर्श स्थापित करते हैं। भगवत गीता में कहते हैं ना, यतदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। तो महान लोग जिस जिस बात का को करते हैं, बाकी लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो जो लोग श्रेष्ठ हैं, उनको अपने आचरण के द्वारा, जो महान लोग हैं उनको अपने आचरण के द्वारा ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि बाकी लोग भी उनका अनुगमन कर सकें।
जैसे नारद मुनि है, तो नारद मुनि को एक स्पेशल पावर मिली हुई है। कौन सी पावर मिली हुई है? कि वो किसी भी लोक में बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं। तो नारद मुनि को ये जो पावर मिली हुई है, उसके कारण वो भगवान के धाम में भी बिना रोक टोक के जा सकते हैं। हम्म। तो नारद मुनि भगवान से मिलने जाया करते थे। तो सब लोग उनसे पूछते थे कि आप भगवान से मिलके आए हैं, तो भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि कहते कि भगवान शेषनाग की शैया पे लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद नारद मुनि गए। फिर पूछा लोगों ने कि भगवान क्या कर रहे थे? भगवान नारद मुनि ने बोला, भगवान लेटे हुए थे शेषनाग की शैया पे, और लक्ष्मी जी क्या कर रही थी? चरण दबा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद गए नारद मुनि। फिर पूछा लोगों ने, क्या कर रहे थे भगवान? फिर वही उत्तर, शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो जब नारद मुनि हमेशा ये आके कहते थे, तो नारद मुनि के मन में विचार आए कि ये तो सही नहीं है। कि देखो, लक्ष्मी जी तो अपना कार्य कर रही हैं, वो तो सेवा कर रही हैं, भगवान के चरण दबा रही हैं, लेकिन मैं हर बार आके बोलता हूँ भगवान लेटे हुए थे, लेटे हुए थे, तो लोग तो समझेंगे कि भगवान तो कोई काम नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, तो हमें भी लेटे रहना चाहिए। तो फिर नारद मुनि गए भगवान के पास। तो कहते कि भगवान ऐसे नहीं चलेगा। मैं हर बार पृथ्वी पे जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो ऐसे तो लोगों के तक गलत धारणा पहुंचेगी कि भगवान कुछ नहीं करते, तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने क्या किया? भगवान को लगा बात तो सही है, नारद मुनि सही कह रहे हैं। फिर भगवान ने अवतार लिया। फिर भगवान ने उस अवतार में तपस्या की। कौन से अवतार में तपस्या की? नर नारायण के अवतार में तपस्या की। हम्म। तो भोलेनाथ जिस जगह पे भगवान ने तपस्या की, पहले भोलेनाथ वहां पे तपस्या करते थे। अब भगवान आए धरती पर, उनको कोई जगह ना दिखे कि धरती पर कहाँ तपस्या की जाए। तो देखा कि भोलेनाथ तपस्या करते हैं केदारनाथ में, तो वो जगह बड़ी अच्छी है। हम्म। वृंदावन में भी चारों धाम है, अगर किसी को पता हो, जो आप धाम की यात्रा करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों के चारों धाम वृंदावन में भी है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा ना कर पाए चारों धामों की, तो वो वृंदावन में अगर इन चारों धामों की यात्रा करेगा, वृंदावन में इनके दर्शन करेगा, तो उसको वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि चार धाम की यात्रा करने पर मिलता है। तो भगवान ने देखा कि ये जगह बड़ी अच्छी है, जहाँ पे भगवान शिव तपस्या कर रहे। तो एक बार शिव जी पार्वती स्नान करने आए। वहां पे एक नदी में स्नान करने आए, तपस्या करते थे और उससे पहले स्नान किया। तो पार्वती ने देखा कि बहुत ही सुंदर एक बालक है जो कि रो रहा है। तो भोलेनाथ को बोला कि कितना सुंदर बालक है, देखो रो रहा है, इसको ले चलते हैं कुटिया में। तो भोलेनाथ ने बोला, नहीं, इस बालक को छुओ मत, ये मुझे कोई भगवान की लीला लगती है, इस बालक को मत छुओ। लेकिन पार्वती जी का हृदय बालक को देख के द्रवित हो गया, और उसको बालक को उठाया और क्या किया? कुटिया में ले आई। अब कुटिया में बालक को सुला के पार्वती जी बाहर आई। कुछ देर के लिए जैसे ही अंदर जाने लगी, तो अंदर से कुटिया का दरवाजा बंद। अब बड़े असमंजस में पड़ गई कि ये क्या हो गया, दरवाजा तो अंदर से बंद है।
तो जब दरवाजा खोला तो वहां पे कौन थे? भगवान विष्णु पूरी कुटिया में वो बैठे हैं। वो कहते हैं कि भाई अब तो ये मेरा हो गया स्थान, मैं यहाँ पे तपस्या करूंगा, अब तुम कोई और जगह तलाश लो। भोलेनाथ को कहते हैं। लक्ष्मी जी आई भगवान को ढूंढते ढूंढते। अब भगवान तो तपस्वी के भेष में तपस्या कर रहे हैं, तो अब लक्ष्मी जी तो वहां पे चरण स्पर्श नहीं कर सकती, चरणों की सेवा नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, फिर वो वृक्ष के रूप में प्रकट होगी, बेरी के वृक्ष के रूप में, और फिर भगवान को छाया करी, उस रूप में भगवान की सेवा की। तो भगवान, बात हो रही थी कि भगवान निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, तो भगवान को कर्म करने की क्या जरूरत है? जैसे हम लोग तो कर्म करते हैं, हमें कुछ चाहिए, वी नीड मनी, कोई हमारी इच्छाएं हैं, हम खाना बनाते हैं, भूख लगती है, खाने के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, तो कोई ना कोई जरूरत है, इसलिए काम करते हैं। तो भगवान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की तो इतनी शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान की, तो भगवान को कार्य करने की क्या जरूरत है? वो तो अगर सोचें, आइडली देखो, भगवान को दुनिया में आके, धरती पे आके रावण को मारने की जरूरत नहीं है। भगवान बैठे बैठे सोच भी लेंगे कि रावण को मारना है, रावण मर जाए तो रावण मर जाएगा, तो राम अवतार लेके मारने की जरूरत नहीं है। भगवान की शक्तियां असाधारण शक्तियां हैं भगवान में, अचिंत्य शक्ति। फिर इतनी शक्तियों के होते हुए भी क्यों काम कर रहे हैं? अब किसी के घर में इतने सारे नौकर चाकर हो, नौकरों की फौज हो, तो फिर वो व्यक्ति काम करे, तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि इतनी नौकरों की फौज है, फिर अपने आप काम क्यों कर रहे हैं, नौकरों से क्यों नहीं करवाते? तो भगवान इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि आदर्श प्रस्तुत करना है सब लोगों के आगे, ताकि लोगों को ये गलत मैसेज ना चला जाए कि निष्क्रिय रहना होता है, पैसिव रहना होता है। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि घर पे काम नहीं हो रहा, या घर में कलह क्लेश है, साधु बन जाओ, बाबा बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। मतलब ब्रह्मचारी बनने का मतलब है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने का, संन्यास लेने का अर्थ है, साधु बनने का अर्थ है कि पैसिव होना नहीं है कि अब वहां पे चेले वाल के मिलेंगे जो 7 दिन सेवा करते रहेंगे, पंखा झलेंगे और चरण दबाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब भक्ति के मार्ग में चलना, या फिर घर में भी। अब घर में एक व्यक्ति तो है कि सारा दिन खाओ खाओ पियो ऐश करो, एक तो वो गृहस्थी होता है, एक गृहस्थी होता है कि घर की सारी जिम्मेवारियां निभानी है, साथ साथ में भगवान की भक्ति, हम्म, साथ में करनी है, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करना होता है, वो होता है गृहस्थ संन्यास। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, कथा कीर्तन सुनता है, भगवान के नाम का जाप करता है, तो उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वो गृहस्थ संन्यास उसका ऑलरेडी हो चुका। हाँ। तो भगवान कभी किसी को ये नहीं कहते कि निष्क्रिय हो जाओ। भक्ति करने का अर्थ भी ये नहीं है कि निष्क्रिय होना है, पैसिव होना है, माला लेके कोने में बैठ के 7 दिन जाप होता भी नहीं, इतना जाप कहाँ कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते ना। भक्ति का मतलब है आपको एक्टिव होना है, यू हैव टू बी मोर एक्टिव इन भक्ति। पहले क्या था, भक्ति नहीं करते थे, उठ रहे हैं 6 बजे 7 बजे, अब भक्ति कर रहे हैं तो क्या करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो जी। स्पेशली कार्तिक मंथ में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत महत्व है ना। पहले क्या था, एक बार नहा रहे थे, भक्ति कर रहे हैं 2 बार नहाओ जी, है ना। पहले क्या था, घर के काम ही खत्म नहीं होते थे, अब घर के कामों को करने से पहले जाप करो, या काम निपटा के जाप करो, उसके लिए अलग से आपको समय निकालना है। पहले क्या होता था, आराम से टीवी सीरियल देखो जी। अब क्या है, हमें कथा सुननी है, कोई रहेगी तो यूट्यूब पे उसका रिपीट टेलीकास्ट देखना है ना। तो भक्ति में आने का मतलब है मोर एक्टिव होना। हम्म। तो भगवान ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, भगवान अर्जुन को नहीं कहते कि तू माला ले और जाके जंगल में बैठ जा, मेरा नाम जपना। भगवान कहते नहीं, आप गृहस्थ में रहो। चैतन्य महाप्रभु गए तो वहां पे कूर्म नाम का ब्राह्मण था,
वो कहता कि चैतन्य महाप्रभु, मैं तंग आ गया हूँ भौतिक संसार से। अब मुझे ये भौतिक संसार क्या लग रहा है, जैसे जंगल की आग हो ऐसे तपा रहा है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे गृहस्थ में नहीं रहना। भगवान क्या कहते चैतन्य महाप्रभु, कहते नहीं, आप गृहस्थ में ही रहे। भगवान ने हर जगह पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी यही संदेश दिया, कृष्ण के रूप में भी अर्जुन को संदेश दिया कि युद्ध करो। उन्होंने नहीं बोला घर बार त्याग दो। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी किसी को नहीं बोला कि तुम गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दो, नहीं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गृहस्थ आश्रम में है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भक्ति करें। भगवान भी निष्क्रिय रहकर कर्म करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपके सामने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत हो कि कर्म तो करने ही पड़ते हैं। जिस जो भी जीव ने जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चींटी हो, कीड़ा मकोड़ा, छिपकली हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, भागवतम में लिखा हुआ है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यही भगवत गीता कहती है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब पेड़ है, पेड़ कर्म नहीं करते क्या, करते तो है, पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं ना। चींटियां हैं, आप देखो गर्मियों में भोजन इकट्ठा करती हैं, सर्दियों के लिए कर्म कर रही है ना। हर एक जीव को जिसमें प्राण है उसको कर्म करना ही पड़ता है। और भगवान क्यों करते हैं, हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। अब भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, इस लाइन का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जन्म और भगवान के जन्म में क्या अंतर है। जब हमारा जन्म होता है, जैसे सपोज करो इस जन्म में हमारी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, इस शरीर का नाश हो जाएगा, इसको जला देंगे, दफना देंगे, है ना। फिर जब नया जन्म होगा तो उसमें हमें नया शरीर मिलेगा। जो हमारे आंख कान नाक, ये सारा ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ये सारी भौतिक है हमारी, ठीक है। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो अपने शरीर का कोई त्याग करके नया शरीर धारण करके नहीं आते। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान उसी दिव्य शरीर के साथ अवतरित होते हैं, दिव्य इंद्रियों के साथ। हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है भगवान की, ठीक है। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, क्योंकि भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं लेते। हम लोग जन्म कैसे लेते हैं, हम तो कर्म बंधन के कारण जन्म लेते हैं, पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतने के लिए जन्म लेते हैं, पास्ट में जो इच्छाएं रहेगी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान को तो कर्म बंधन लगता ही नहीं। भगवान क्यों जन्म लेते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपने भक्तों को जो कि सत्व गुण में स्थित हैं उन भक्तों को आनंद देने के लिए, लीलाएं दिखाने के लिए, ताकि लोग आकर्षित हों भगवान की तरफ और उनके मन में इच्छा जागे कि मुझे भगवान के धाम में जाना है। जैसे कोई व्यक्ति आए घूम के, अमेरिका जाके आए, आपको बताए कि अमेरिका में मैंने ये देखा, ये वाला मैंने टॉवर देखा, यहाँ पे वहां पे शॉपिंग मॉल ऐसे हैं, वहां की सड़कें ऐसी हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं पे एक अभिलाषा जरूर जागेगी कि मुझे भी वहां पे जाके अमेरिका में देखना है क्या होता है। तो भगवान जब यहाँ पे भूलोक के वृंदावन में अवतरित होते हैं, जो कि पृथ्वी का वृंदावन है, ये वास्तविक वृंदावन की परछाई है, ये समझो। तो भगवान जहां पे जो क्रीड़ाएं करते हैं, यही क्रीड़ाएं गोलोक वृंदावन में ऊपर आध्यात्मिक जगत में नित्य प्रति होती हैं। यही वृंदावन में अभी भी होती हैं, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं उनको इन क्रीड़ाओं के, इन लीलाओं के दर्शन होते हैं, आज भी होते हैं। तो अजन्मा होकर जन्म लेने का अर्थ क्या है कि भगवान किसी कर्म बंधन के कारण जन्म नहीं लेते, भगवान किसी इच्छा पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेते, भगवान भौतिक इंद्रियों भौतिक शरीर के रूप में जन्म नहीं लेते। भगवान तो अवतरित होते हैं दिव्य रूप में, दिव्य इंद्रियों के साथ। इसके बाद क्या कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं किसके बीच में, पशुओं के बीच में। पशुओं के बीच में भगवान जन्म लेते हैं ना, कैसे जन्म लेते हैं, नरसिंह अवतार, और कौन सा अवतार हुआ, बड़ा बड़ा ये अवतार। बड़ा। कच्छप हाँ, कच्छप। यस, वो जलचर में आएगा, तो भगवान जलचरों के बीच में भी अवतरित होते हैं। जैसे कूर्मा अवतार, कच्छप अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, ठीक है।
पक्षियों के बीच में भगवान जन्म लेते हैं हंस अवतार। मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार। ऋषियों के बीच में जन्म लेते हैं भगवान आ, कपिल। कपिल एंड ये अपने जो ग्रंथ वेदव्यास जिन्होंने व्यास शक्ति देव जी। अवतार। यस, वेदव्यास शक्ति अवतार ऋषियों के बीच में जन्म लेते हैं भगवान। तो भगवान अवतरित होते हैं। तो कहते ये चकरा देने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो जन्म नहीं लेता वो जन्म भी ले रहा है। तो भगवान अजन्मा भी है और जन्म भी लेते हैं, जन्म ले नहीं लेते, अवतरित होते हैं। तो ये बातें सोच सोच कर कुंती महारानी की बुद्धि चकराई जा रही है कि भगवान किस प्रकार। देखो, अब हम बोले कोई व्यक्ति खड़ा है और बैठा है, ये बातें कैसे सच होंगी? या तो खड़ा होगा या बैठा होगा। लेकिन भगवान में ऐसी भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। देखो, एक तरफ तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सृष्टि के कण कण में है। दूसरा, भगवान बहुत दूर गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वो बात भी सत्य है। सृष्टि के कण कण में है, वो बात भी सत्य है। तो ये सारे गुण भगवान में ही हो सकते हैं, हम बद्ध जीवों में ये गुण नहीं हो सकते। 31वें श्लोक पे चलते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीताम तावत् याते दशा शुक्ललीलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद्भिवेति। कहती हैं, हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। ये भी आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ? भगवान कृष्ण छोटे थे, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? माटी खाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक बार माटी खाई, तो कंप्लेंट हो गई भगवान की कि भाई भगवान ने माटी खाई है। तो भगवान कहते, यशोदा माता आई, गुस्सा किया, माटी क्यों खाई? तो कहते नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाई माटी, ये झूठ बोल रहे हैं, बलदाऊ झूठ बोल रहे, बाकी लोग झूठ बोल रहे, मैंने तो माटी नहीं खाई। तो यशोदा मैया कहती, नहीं, मुख मुख खोल के दिखाओ, माटी खाई के नहीं खाई। अब भगवान ने मुख खोला। जब भगवान ने मुख खोला, तो माता को भगवान के मुख के अंदर क्या दिखा? पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दिखा, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, नदियां, नाले, पर्वत, इवन अपना घर दिखा, वृंदावन दिखा। वहां पे खुद वो अपने आप को देख पाई और भगवान को देख पाई। जब ऐसा दृश्य देखा, तो यशोदा मैया की एक बार बुद्धि ऐसे हो गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है। अब भगवान को लगा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब भगवान तो आए हैं बाल गोपाल बनकर रसास्वादन करने के लिए, भगवान तो लीलाओं का आनंद लेने के लिए आए हैं कि माता डांटे पुत्र को, उसको प्रेम करे, उसको खिलाए पिलाए। लेकिन अब जब माता समझेगी कि मेरा पुत्र तो ईश्वर है, परमेश्वर है, दिव्य आत्मा है, तो फिर माता कैसे भगवान को डांटेंगी, दुलार करेंगी? नहीं कर पाएंगी ना। तो फिर यशोदा माता के मन में आया कि नहीं भाई, ये तो साधारण बच्चा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अब क्या किया जाए? अब यशोदा माता को जो ये हो गया है, उनके मन में विचार आ गया है कि ये साधारण बालक नहीं है, इसको कैसे मिटाया जाए। तो भगवान ने क्या किया? मटकी फोड़ दी। माता यशोदा क्या कर रही थी? दूध उबलना रख के आई थी, और बाल कृष्ण जो थे उनको भूख लगी, तो माता उनको दूध पिलाने लगी। लेकिन फिर ध्यान में आया सडनली कि मैंने तो दूध उबालने के लिए रखा था। तो ऐसे ही भगवान को छोड़ा और फिर मटकी उतारने चली गई दूध वाली। इधर भगवान को गुस्सा आ गया कि देखो, मैं तो आपके प्रेमवश आपके घर में अवतरित हुआ हूं, और आपको घर के कामकाज की पड़ी है। आपको चाहिए कि मेरी केयर करो, मेरी टेक केयर करो, मेरे साथ समय बिताओ, और आप मुझे छोड़कर मेरी अभी
मतलब मैं पूरी तरह से तृप्त भी नहीं हुआ दूध पीकर और मुझे छोड़कर आप जा रही हैं। तो भगवान को गुस्सा आया, तो भगवान ने क्या किया, मटकी फोड़ दी, माखन नीचे आने लगा। फोड़ तो दी, अब पता है कि माता की गुस्सा करेंगी, फिर भाग लिए वहां से। भाग लिए तो माता यशोदा ने देखा, तो माता यशोदा उनको दंडित करने के लिए दौड़ी। माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारा था, लेकिन फिर भी माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। हम्म। भगवान प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं, ऐसे तो भगवान किसी को पकड़ में नहीं आते। माता यशोदा ने क्या किया, अब ये लीला भगवान ने क्यों करी, ताकि माता के मन से भ्रम निकल जाए कि वो एक दिव्य बालक है, परमात्मा है। भ्रम निकल जाए कि देखो मैं तो आपकी शरारत भी करता हूँ और आप मुझे बांधती भी है, दंड भी देती है और मैं बंध भी जाता हूँ, मैं कोई परमात्मा आत्मा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा गोपाल हूं, ये दिखाने के लिए। तो फिर जो कुंती महारानी है उसी लीला का स्मरण कर रही हैं कि जैसे ही यशोदा मैया ने, भगवान ने जब मटकी फोड़ी, उनको दंडित करने के लिए रस्सी उठाई, तो भगवान रोने लग गए, व्याकुल हो गए। उनकी आंखों में काजल लगा हुआ था, आंसुओं से वो काजल धुल गया। अब देखो, भगवान से तो मृत्यु भी डरती है, साक्षात काल भी डरता है, ऐसे भगवान यशोदा माता की रस्सी के डर से कांप रहे हैं, रो रहे हैं। तो कहते ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला लगता है। तो कुंती महारानी देख रही है कि कैसे भगवान में दो दो क्वालिटीज एक साथ है ना, जो कि साधारण मनुष्य में तो हो ही नहीं सकती। तो भगवान जो काल को भी भयभीत कर दे, वो यशोदा माता की रस्सी के डर से, बांधने के डर से रो रहे हैं। इस दृश्य को यशोदा माता याद कर रही है, कुंती महारानी याद कर रही है। देखो, कुंती महारानी को पता है कि कृष्ण भगवान है, यशोदा माता को नहीं पता। यशोदा माता के लिए कृष्ण कौन है, उनके बालक है, उनके बच्चे हैं। तो यशोदा माता का पद जो है, उनकी जो पोजीशन है, वो कुंती महारानी से ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्योंकि भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है कि भक्त कई बार उनको अपने से कम समझे और भगवान से उसी भाव से बात करे। जैसे अब हम लोग करते हैं ना भगवान की टेक केयर। देखो, भगवान हम सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम लोग लड्डू गोपाल जी का कैसे पालन पोषण करते हैं कि नहीं भाई, हम भोग नहीं लगाएंगे तो लड्डू गोपाल जी क्या खाएंगे, इनको भूख लगी होगी, हम नहलाएंगे नहीं तो कैसे नहाएंगे, हमें ही नहलाना पड़ेगा। तो हम भगवान को कम समझते हैं कि वो बालक है, हम बड़े हैं, हमें उनकी टेक केयर करनी है। ये भगवान को अच्छा लगता है। जब गोपियां भगवान को ताने देती हैं, और उनको बातें सुनाती हैं, तो भगवान को वो ज्यादा अच्छी लगती है, रादर देन वैदिक मंत्रों से और वेदों की स्तुतियों से। भगवान को ताने सुनना, हाँ, गोपियों के उलाहने सुनना, ये भगवान को अधिक प्रिय है। हम्म। तो कहते हैं कि कुंती महारानी कि आपकी ये जो, मैं गुणों को याद कर रही हूँ, इसको याद कर करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कर्म करने की जरूरत नहीं फिर भी कर्म कर रहे हो, जन्म नहीं लेते फिर भी अवतरित हो रहे हो, आप किसी से डरते नहीं है लेकिन फिर भी यशोदा माता की रस्सी से डर रहे हो। तो ऐसे ही आपके गुणों को देखकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। आगे कहते हैं, केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाय मल्यस्येव चन्दनम्। कुछ कहते हैं अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मल्य पर्वत में चंदन होता है। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती हैं कि कुछ लोग, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है इसके बारे में सब लोगों के अलग अलग मत हैं, ओपिनियन हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है पुण्य राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो पुण्यात्मा राजा कौन है, महाराज युधिष्ठिर।
तो महाराज युधिष्ठिर जो है, उनकी कीर्ति का, उनके यश का विस्तार करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक पुण्य आत्मा थे। अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। तो इसलिए भगवान अवतरित हुए हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के यश की वृद्धि करनी है, उनको राज्य देना है। और कुछ क्या कहते हैं कि राजा यदु जो थे, उन वो भक्त थे, उनसे भगवान बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उनके वंश में भगवान अवतरित हुए हैं। किस प्रकार अवतरित हुए हैं? जैसे मल्य पर्वत पर क्या होता है? चंदन होता है। तो ये कुंती महारानी यहाँ पे कह रही हैं। इसके साथ ही हमारे 3 श्लोक आज कंप्लीट होते हैं। बाकी की कथा हम कल करेंगे। कुंती महारानी की स्तुति को ही कंटिन्यू करेंगे, अभी कुछ स्टैंजास इसके पेंडिंग है। तो कल से हम लोग सेम समय पे कथा हुआ करेगी, तो सब लोग टाइम पे ज्वाइन करना, है ना। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।